चलिए, तो चैप्टर 12 है क्लास 8। ठीक है, मैथ्स की बात कर रहा हूं। चैप्टर 12 टारगेट करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। तो फर्क नहीं पड़ता किसी ने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सेम टॉपिक हमने क्लास 7th में भी किया था, तो थोड़ा बहुत तो आना बनता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं, पहले तो मैं वो करवाऊंगा, फिर उन पर बेस्ड हम इजी क्वेश्चन करेंगे और धीमे धीमे अपना लेवल बढ़ा लेंगे। ठीक है, सबका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर होना चाहिए। और ये शूटिंग हो रही है तो कोई भी बेकार बातें नहीं करेगा आज यहाँ पर, और ये सीधा लिंक अपलोड होकर आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो फर्दर रिवीजन के लिए ये है। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूं फिलहाल एक्सपोनेंट एंड पावर की तरफ। देखते हैं फॉर्मूले क्या रहेंगे। स्पीड मेरी लगभग मीडियम रहेगी, ना ज्यादा फास्ट होगी ना ज्यादा स्लो होगी। भाई पहली बार पढ़ते हैं तो हम स्लो पढ़ते हैं, बट जो कि ये हमारा आखिरी बार एग्जाम डेज का रिवीजन है, तो यहां पर हम थोड़ा सा मीडियम पेस पर चलेंगे और प्रैक्टिस ओरिएंटेड। तो वर्कशीट काफी आने वाली है आपके पास। ठीक है, तो अब से आज की डेट से जो भी काम होगा वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड काम होगा, यानी कि होमवर्क का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है नॉर्मल डेज से। थोड़ा मैथ्स भी आएगी, थोड़ा लर्निंग का भी आएगा, और वीकेंड पर आपको पता ही है आपके एग्जाम्स होते ही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो देखिए, चैप्टर नंबर 12 है यहां पर मैथ्स का, और मैं क्लास 8 की बात कर रहा हूं, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर ये मेरा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर पहला फॉर्मूला जो आज मैं पढ़ूंगा वो क्या होता है। तो अगर बेस मेरा a है, आप ध्यान दीजिएगा, बेस मेरा क्या है, a है, तो अगर इसकी पावर m है, भाई आगे वाले की पावर क्या हो गई, m हो गई, और पीछे वाले की पावर क्या हो गई, n हो गई। तो यहां पर बेस मेरे पास क्या था, जी तो बेस मैंने यहां पर a माना हुआ था। देखिए, कोई भी चीज मान लीजिए, अगर मैंने ये लिखा है 2 की पावर 3, तो ये वाला चीज जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, 2 की पावर 3 में 2 तो एक बेस है और 3 एक पावर है, इस बात का ध्यान रखना आप। अब देखिए, मैंने क्या लिखा है यहां पर, a को मैंने बेस माना हुआ है, a को मैंने बेस माना हुआ है, 1 की पावर m है, 1 की पावर n है। फॉर्मूला याद करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए, जब भी बेस तो हो सेम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई में आप पावर को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। भाई देखिए, मल्टीप्लाई का निशान कुछ ऐसा होता है, इसको रोटेट कर दूंगा तो प्लस बनेगा। तो कभी भी मल्टीप्लाई वाला केस होगा तो आप पावर को क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। अब जब भी अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर को आप प्लस कर देंगे। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। एग्जाम्पल अभी करेंगे इस पर हम। सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलूंगा। अगर यही बेस सेम है, यही बेस सेम है, लेकिन अब डिवाइड है। अभी जब मल्टीप्लाई था तो आपने प्लस किया था, अब सब डिवाइड है, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, डिवाइड में से अगर मैं ये 2 डॉट हटा दूं तो माइनस नहीं बन जाएगा। डिवाइड में से अगर मैं 2 डॉट ऊपर नीचे वाले हटा दूंगा, साहब माइनस नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। तो अगर बेस सेम है, देखिएगा, और डिवाइड में है, तो पावर को मैं क्या करने वाला हूं, माइनस करने वाला हूं। पावर को माइनस करूंगा। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे हम। ठीक है, थोड़ी सी यहां पर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। एग्जाम्पल लेते हैं जी थोड़े थोड़े। तो अब देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7। हाँ जी, तो अब आप खुद देख सकते हैं, यहां पर बेस क्या है, 2 है। यहां पर बेस क्या है, 2 है। अब देखिए, मल्टीप्लाई है तो आप पावर को क्या करने वाले हो, आप पावर को प्लस करने वाले हो। तो ठीक है जी, तो यहां पर हो गया 2 की पावर 3 प्लस 7, यानी कि 2 की पावर 10। आप देखिए, ब्रैकेट का यूज जरूर करना है हमको। प्रेजेंटेशन और राइटिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज हमको नहीं चाहिए यहां पे। ठीक है, तो ब्रैकेट का अच्छे से यूज करेंगे।
पावर हमेशा ऊपर होती है, आप बाजू में उसको नहीं लिख सकते हैं। बच्चे ऐसा लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, अरे ये पावर नहीं होती दोस्त, ये गलत लिखते हैं आप, तो जल्दबाजी छोड़िए, ठीक है। तो मैं आगे बात करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, समझे। एक और मेरे पास है क्वेश्चन, 2 की पावर -3 और 2 की पावर 6। हाँ जी, तो ये मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। तो एक तो 2 की पावर -3 है, एक 2 की पावर 6 है, कोई इसका आंसर मुझे बता पाएगा? आप बताएंगे आंसर क्या? क्यों ऐसा क्या हुआ कि आप आंसर नहीं बता सकते हैं? तो ये बेस है, बेस सेम है कि नहीं है? यहां पर बेस क्या है? 2। मल्टीप्लाई में पावर को आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, बिल्कुल ठीक भैया, कॉन्फिडेंस रखिए थोड़ा सा। तो इन दोनों को -3 को प्लस में 6 करना है आपको। भव्या गाबा, आंसर क्या आएगा दोस्त? -3 + 6 आंसर क्या आएगा? सर 2 की पावर -3, 2 की पावर +3 प्लस का 3 आएगा। देखिए -3 + 6 को सॉल्व कैसे करना है हमको? तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 6 में से 3 को माइनस करूंगा तो आंसर मेरा 3 आएगा। अब बताइए 3 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है? तो 6 के आगे निशान किस चीज का दिखाई दे रहा है आपको? तो आप भी यहां पर देखिए, इस तरीके से पॉजिटिव का 3 यहां पर आंसर आया है। जल्दबाजी आप नहीं मचाएंगे। देखिए ये वीडियो आप ही के ग्रुप में आएगी, सब पेरेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स को दिखाना है कि देखिए क्लास परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी है, तो इसलिए यू हैव टू बी अटेंटिव। आप अटेंटिव रहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यार, इनको ब्रशअप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए फटाफट। खैर मैं करवाने वाला ही हूं वो तो। चलिए मैं आगे चलूंगा आपसे। तो ऐसी ही यहां पर 2 की पावर 7 है, डिवाइड में 2 की पावर 4 है। हाँ जी, तो यहां पर सक्षम भाटी जो कि डे 1 है आज इनका, तो इन्हीं से ही बात करेंगे आज हम यहाँ पे। तो मुझे बताइए बेस यहाँ पर क्या है? लाउड बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है। अब बेस सेम है, हाँ या ना? अब बेस सेम, डिवाइड में पावर का क्या होता है? माइनस होता है। तो 7 में से 4 माइनस कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा? परफेक्ट। देखिए ये होता है कॉन्फिडेंस। 7 - 4 क्या हो गया? 3 हो गया। तो 2 की पावर 3 ये आंसर है। तो उम्मीद करता हूं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन यहां पर जरूर हुई होगी। यहां पर किसी के पास मोबाइल फोन है क्या? अभी एक इसकी स्नैप ले लीजिए फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करें। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? सर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे? नहीं रहने दो। बीच में। ओके थैंक यू। तो मिटाता हूं इसको मैं। उम्मीद करता हूं 2 कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम किसी हद तक नहीं आई होगी। मैं आगे बात करूंगा आपसे। देखिएगा और भी चीजें हैं। देखिए मान लीजिए किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा मुस्कान क्या होगा? परफेक्ट। किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। भविष्य शर्मा, 1000 की पावर 0 है, आंसर क्या होगा? 1। ओम चौधरी 1 लाख है अब यहां पर, इसकी पावर 0 है तो आंसर क्या होगा? 1। मुझे बताएंगे प्रथम तारिका, XYZ की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा? किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां पे? पक्का। अभी 2Y की पावर 0 सक्षम भाटी, आंसर क्या होगा? 1। परफेक्ट। तो यानी कि ये आइडेंटिटी आप सीख चुके हैं। आइए कुछ और नया ट्राई करते हैं। अब यहां पर मेरे पास है, अगर A की पावर नेगेटिव है, अगर A की पावर नेगेटिव है तो इस बेस का, यहां पर बेस A है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेस A है, ध्यान दीजिएगा, इसका रेसिप्रोकल करना है आपको। इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल। पटकी देनी है इसको सर। एक आदमी को उठा के पटकते हो आप तो उसके सिर नीचे पैर ऊपर कर देते हो, तो कुछ यही काम रेसिप्रोकल का होता है। तो अब देखिए ये ए था, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? यश शुक बताएंगे मुझे। 1/a, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सक्षम भाटी, लॉजिक पर जाते हैं। ये a जो है, क्या इसको मैं a/1 नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना?
किसी भी नंबर मान लीजिए 2 है तो 2 को 2/1 नहीं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको पटकना है आपको, यानी कि सिर नीचे पैर ऊपर कर देने हैं इसके। तो सिर जो था वो नीचे आ गया, पैर जो थे वो ऊपर आ गए, पटक दिया। इसी बात को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी बात को? बिल्कुल ठीक बात। तो देखिए 1/a आपका आंसर आ चुका है। बात क्लियर लगी? मजा आ रहा है क्या? चलिए जी, कुछ क्वेश्चन का सिलसिला चालू करेंगे। 1-2 मैं करता हूं, बाकी आपसे पूछता हूं। ठीक है भैया? तो देखिएगा यहां पर मैंने 3 की पावर माइनस का 2 लिखा। मैंने क्या लिखा? 3 की पावर माइनस में 2 लिखा। सर माइनस है तो क्या करूंगा बेस को? अरे क्या बात कर रहे हो? रेसिप्रोकल। मैं बेस को कह रहा हूं, पावर को नहीं कह रहा हूं। जब भी आपको पावर नेगेटिव दिखेगी आप बेस का रेसिप्रोक मारोगे। पावर नेगेटिव दिखेगी तो बेस का रेसिप्रोक मारोगे सर आप। तो आइए लगाता हूं 1/3 कर दिया मैंने। अब इससे क्या हुआ? ये माइनस हट चुका है। इससे क्या हुआ? लेकिन 2 अभी भी यही है। 2 को चुपचाप यही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। रेसिप्रोक करो माइनस हटाओ, रेसिप्रोक करो माइनस हटाओ। सिंपल सा फंडा है, गाने की तरह याद कर लो दोस्त। बात आई समझ में भैया? कोई दिक्कत किसी भाई को यहाँ पे? चलिए, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? चलिए, तो अटेंटिव रहना है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं आपसे। 4 की पावर -3 सक्षम भाटी आंसर क्या होगा? आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 नहीं बेटे, एक सेकंड। 1/4 1/4 देखिए बेस का रेसिप्रोक होगा। हमेशा रेसिप्रोक आप किसका करने वाले हैं? बेस का रेसिप्रोक करेंगे। ठीक है जी, 1/4। अब सक्षम भाटी क्या होगा? सर माइनस हटा देंगे। माइनस हटा देंगे, हट गया। अब क्या करूं? सक्षम भाटी। बिल्कुल ठीक। तो यहां पर मैं पावर को 3 लिख सकता हूं। बताइए किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चल दूं आगे? तो उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजों में ये प्रथम यार एक फोटो लीजिए इसकी। हो गया? थैंक्स। चलिए, हमने बातों बातों में ही 4 आइडेंटिटी 6 में से सीख ली हैं। बाकी की 2 सीखते ही ये चैप्टर पूरा हमारी पॉकेट के अंदर आने वाला है। बड़े आराम से हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोई छोटा सा भी डाउट बचना नहीं चाहिए भैया किसी का भी यहां पर। ठीक है, हर डाउट सॉल्व होगा। आइए कुछ और बातें करते हैं। चलिए, एक आइडेंटिटी और है, a की पावर m और उसकी भी पावर n, यानी कि पावर की पावर। ओहो, यानी कि पावर की पावर। इस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हमको ऐसा दिखेगा कि पावर की पावर है, पावर की पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे। सर कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। तो पहली बात तो इसका आंसर लिख लो, a की पावर m इंटू n। a की पावर m इंटू n, ये इसका फॉर्मूला हो। अच्छा, फॉर्मूले याद करने हैं आपको। और मजे की बात ये है, पहली बात तो ये सब ग्रुप में, हमारे जो ट्यूशन का ग्रुप है उसमें आई जाएंगे। और दूसरी चीज, आपकी बुक में जो समरी है उसमें सब फॉर्मूले दे रखे हैं, तो परेशान होने की नीड कहीं से कहीं तक भी नहीं है। ठीक है, मोबाइल है, आप उससे पढ़िए। मोबाइल पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं, बुक है आपके पास। तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पूरा काम ही हमारा तो फोन पर है, तो बच्चे लड़ते हैं जी फोन दो हमको। तो ऐसा नहीं है, कहीं कंपल्शन नहीं है, लिखा नहीं है कहीं पे कि फोन से ही काम होगा सर। ठीक है यशुभ, तो वी डू नॉट रिक्वायर फोन एट ऑल। ओके, चलिए तो आगे चलेंगे हम लोग। तो पावर की पावर में हमने सीखा साहब मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देखेंगे। 2 की पावर 3 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा? देखिए बेस को तो ऐसी रखिए। इस केस में आपका बेस 2 है। बेस मतलब जो नीचे है, जो पावर नहीं है वो बेस है। पावर जो ऊपर लटकी पड़ी है वो पावर है, नीचे वाला आदमी बेस होगा। ठीक है, इतनी पहचान सबको हो जानी चाहिए। अब यहां पर क्या होगा? देखिए पावर की पावर है तो दोनों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 4 जा कितना होता है सर? 12 होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो लीजिए आपका आंसर आ चुका है। एक छोटी सी वैरायटी दिखानी है इसमें। 5 की पावर
-3 की पावर 2। सक्षम भाटी, आप मुझे बताएंगे बेस इस क्वेश्चन में क्या है? सर 5। बिल्कुल ठीक बात कही, बेस तो है 5। अब सक्षम भाटी पावर की पावर का आप क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 की मल्टीप्लाई जब प्लस के 2 में करूंगा तो क्या होगा सक्षम भाटी? सर -6। -6, बिल्कुल ठीक बात। अब कैसे है ये देख लीजिए। देखो हम यहां पर हर वो काम करेंगे बेसिक से। हम ऐसा प्रिटेंड कर लेते हैं किसी को कुछ भी नहीं आता है और जीरो से चलना है हमको। ये यहां बात अब कॉन्सेप्ट की आ चुकी है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं हमको, वो भी जीरो से हीरो तक। ये वाली बात है छोटी सी, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 3 2 तो 6 हो गया है, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, दैट्स वाई -6। सक्षम भाटी से एक और सवाल है मेरा, यार पावर यहां पर नेगेटिव है, क्या करूं? बेस को क्या करूं मैं? पावर नेगेटिव है तो मैंने जस्ट अभी बताया था, शायद 5 मिनट भी नहीं हुए। अगर पावर आपकी नेगेटिव होती है तो माइनस बेस के साथ आपको क्या करना चाहिए? रेसिप्रोकल। अटेंटिव बैठो दोस्त, जब कोई भी चीज पढ़ते हो तो फोकस पूरा क्लियर यहां पर होना चाहिए, और फोकस में कमी है तो ओवर द टाइम ठीक होगा वो। खैर आज तो ठीक हो नहीं सकता एकदम से, बट ओवर द टाइम। चलिए तो रिकॉल करवाते हैं भाई, रिवीजन क्लास है इसलिए बैठे हुए हैं। तो जब भी आपकी पावर नेगेटिव होगी ओम चौधरी, हम बेस को रेसिप्रोक करेंगे। ओम चौधरी बताइए 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5, बिल्कुल ठीक बात चौधरी। और पावर में आ चुकी है 6। क्या ये वाली बात से सब एग्री है या नहीं है? बेटा बोलिए। सर 5/-6 में भी रख सकते हैं अपना आंसर। 5, एक सेकंड क्या बोला आपने? 5 पावर -6 में भी छोड़ सकते हैं अपना आंसर। हाँ क्यों नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा माइनस देखा, कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, आइए पूछ लेते हैं, ठीक है। बट हाँ जितना सही सॉल्व हो सकता है आप उतना कीजिए भाई। सिंपलीफाई का मतलब यही होता है कि जहां तक आपका आंसर सॉल्व हो रहा है एंड तक वहां तक आपको सॉल्व करना ही चाहिए, एक अच्छी बात मानी जाती है। यस सर जो 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए यहां पर भी अब 2 बातें आ जाती हैं। अब मान लीजिए पावर बहुत ही बड़ी है, फिर तो यार कौन ही करेगा उसको, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। पावर आपकी छोटी मोटी है, 2 है, 3 है, 4 तक भी है, कर दीजिए सॉल्व आप। अब 6 तक है भाई, मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा, ये वाला सीन है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये आइडेंटिटी उम्मीद करता हूं क्लियर होगी यहां पर, ठीक है। यार इसकी एक फोटो ले लो। हो गया? ओके, थैंक यू वंस अगेन। चलिए उम्मीद करता हूं थोड़ा ठीक लग रहा होगा, और ये दोबारा देखनी है यूट्यूब से, आपको लिंक हम सब भेज देंगे, ठीक है। रिकॉल कीजिए और घर पे डिस्कशन कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करूंगा सभी लोगों से। आखिरी आइडेंटिटी हमारे पास बचती है, ठीक है, उसके बारे में। तो अब यहां पर एक्चुअली में क्या हो गया, बेस अलग अलग हो गए। अब क्या हो गया हमारे पास, बेस अलग अलग हो गए, बट पावर सेम है। उल्टा केस हो गया भाई, पहले हमारे पास बेस सेम हुआ करता था और पावर अलग अलग हुई करती थी, ऐसी था। लेकिन अब उल्टा हो गया उसका, जो सबसे पहले आइडेंटिटी सीखी थी उसका उल्टा हो गया। अभी बेस अलग है और पावर जो है वो सेम है। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना क्या है, ये आखिरी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। चलिए तो मैं बात करता हूं। अब देखिए यहां पर जब भी पावर आपकी सेम होंगी, जब भी पावर आपकी सेम होंगी तो आप बेस की मल्टी कर दो यार। तो ये ए बी हो गया और पावर ले लीजिएगा कॉमन। भाई देखिए सिंपल से बताता हूं, मैंने क्या करा, जो बेस थे ना ए बी, उनकी तो मल्टी कर दी, और जो पावर इधर भी m थी इधर भी m थी उसको 1 बना के इनके ऊपर लगा दिया। सिंपल सी बात है, कुछ एग्जांपल करेंगे समझ में आ जाएगा।
जैसे कि 2 की पावर 3 है और यहां पर 3 की पावर 3 है, आपने देखा, ये देखिए पावर सेम है, ये अपने आप पता लग जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, आपको सब बातें अपने आप मालूम पड़ जाएंगी कि भाई कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये काम खराब हो जाएगा। और मैथ ओरली नहीं होती है, पेन एंड पेपर लेकर आपको बैठना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे उसके, ठीक है। और ये काम में गैप नहीं करना, ये नहीं अगले दिन ट्यूशन है 4 बजे तो 3 बजे होमवर्क लेकर बैठे हैं, ये भी नहीं करना। आप जाइए, अभी होमवर्क कीजिए, अगले दिन रिवाइज कीजिए। ये एक अच्छी एफिशिएंसी और आउटपुट दोनों लेकर आएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड काम है ये, गाइडेंस। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए 3 था, इसको तो सर यहां पर रख दो भाई, जैसे ऊपर मैंने करा है। अगर 2 जगह पावर सेम है, उनको एक जगह लाके रख दिया है मैंने।